तो दो नहर इस इलाके से होकर के गुजरती है। एक उदेरा स्थान से नहर निकलती है जो सीधा निश्चलगंज जाती है, जिसको निश्चलगंज कैनाल कहा जाता है। एक दूसरा जो है नहर वो मालीसाड़ से होते हुए जैतीपुर तक जाती है, पैमार सिंचाई योजना है। तो इस नहर का तो कुछ उद्धार हुआ, लेकिन इसका मुंह जो बंद है उदेरा स्थान में, जिसके चलते किसानों को जो पानी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। तो और ये जो दूसरी नहर है जो मालीसाड़ से निकला है पैमार का, वो नहर तो बिल्कुल ही सूख गया है। उस नहर में अब पानी से कोई किसान को फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि सिंचाई की व्यवस्था पूरे इस्लामपुर के अंदर करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। निश्चलगंज से जो इस्लामपुर सड़क आती है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। अभी भी लोग सड़क की मांग कर रहे हैं और लोग वादा कर रहे हैं कि कई जगह घरों का जाल बिछा दिया गया है। वही एक सड़क नहीं है, आप देखेंगे यदि तो निश्चलगंज से लेकर के इस्लामपुर तक जो सड़क है उसका आधा पार्ट जो है NH के द्वारा ले लिया गया, और वो इस्लामपुर होते हुए भोला बिघा से होते हुए सीधा वो बेन होते हुए सिलाव जाएगा। उसमें 4 साल से काम चल रहा है, लेकिन ऐसा स्थिति है कि आज रोड पर आप लोग खुद आए होंगे, गाड़ी चलने की स्थिति नहीं है। आम आदमी पैदल चल ही नहीं सकता तो गाड़ी क्या चलेगा, ये हालत है। और निश्चलगंज तक जो रोड था उसको भी SH में परिवर्तित किया गया, उसका भी टेंडर हुआ, लेकिन उसमें भी काम नहीं लगा। तो ये हालत है इस्लामपुर का। पिताजी भी आपके 3 टर्म में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमारे पिताजी जिस समय विधायक थे उस समय सरकार के द्वारा जो फंड मिलता था वो विकास के लिए पर्याप्त नहीं था। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड मिला, चाहे UPA की सरकार थी, उसमें ग्रामीण विकास योजना के तहत हमारे आदरणीय डॉक्टर स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो ग्रामीण विकास मंत्री थे इस देश का, उन्होंने जो पैसा दिया और उस पैसे का उपयोग जिस रूप में बिहार में हुआ, उसका उपयोग इस्लामपुर में यदि सही तरीके से होता तो इस्लामपुर में एक गांव भी, एक कस्बा भी नहीं छूटता। हमारे पिताजी के समय विधायक फंड मात्र 5 लाख रुपया था। अंत समय में जब लास्ट 1 साल बचा था तो 20 लाख रुपया फंड था। आज एक MLA को 3 करोड़ रुपया फंड मिल रहा है। तो विधायक विकास योजना से भी वो छोटे मोटे काम को संपादित कर सकते हैं, लेकिन उसका संपादन उस रूप में नहीं हुआ। हमारे पिताजी जब थे तो उन्होंने सीमित संसाधन में बहुत सारे विकास की रूपरेखा खींची थी, वो भी अभी अधूरा है, उसको पूरा करना हमारा लक्ष्य है। किस तरह का जनता का मिल रहा है सपोर्ट? जनता का समर्थन देखिए, पूरे बिहार के अंदर अभी बदलाव की स्थिति है। 15 वर्ष नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने दिया, और नीतीश कुमार को जो सत्ता मिला था वो राष्ट्रीय जनता दल की विफलता के बाद सत्ता बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में गया था। लेकिन 15 साल में नीतीश कुमार किसी भी विषय वस्तु पर आप देखिए तो विकास का सबसे बड़ा आयाम है जो समाज में, वो बुनियादी स्ट्रक्चर है विकास के लिए, रोटी कपड़ा और मकान का। तो रोटी कपड़ा और मकान की जो हालत है, रोटी का हालत ये है कि अभी पूरे बिहार में नीतीश जी कहते हैं न्याय के साथ विकास, लेकिन मात्र 44% लोगों को बिहार के अंदर रोजगार है और 56% लोग आज भी बिहार में बेरोजगार है। इसलिए हमारा पहली प्राथमिकता है हमारे महागठबंधन का, और जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा कि यदि बिहार में जनता सरकार परिवर्तित करेगी और हमको मौका देगा तो हम अपने पहले सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख वैकेंसी निकाल करके पूरे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। तेजस्वी पर हत्या का आरोप लगाया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए, हत्या का जो तेजस्वी जी पर आरोप लगाया गया है उसके लिए खुद तेजस्वी यादव ने कल स्वयं आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा कि CBI से जांच करवा लीजिए, और CBI से जांच हमने खुद मांग किया है। हम बिल्कुल उस एपिसोड से निर्दोष हैं हम लोग। यदि थोड़ा भी हमको कोई शक होता कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो हम क्यों CBI जांच की मांग करते।
हमने खुद, हमारे नेता ने कहा कि सीबीआई जांच करा लो। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो प्रायोजित रूप से चूंकि चुनाव आ गया, तो जब चुनाव आ गया तो जो व्यक्ति हमारे दल में नहीं है, और आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के हत्या से तेजस्वी यादव को क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा? तो क्या पर्पस है? क्या तेजस्वी यादव कोई अपराधी है? फंसाया गया है, बिल्कुल ही फंसाया गया है उनको। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अपराधी है, उसका चरित्र है अपराध करना, जिसके चलते वो गए थे हत्या कराने। राजनीति के लिए यदि हत्या होता तो उस व्यक्ति के हत्या से कोई राजनीतिक लाभ यदि हमको है तो आप लोग बताइए। कोई राजनीतिक लाभ हमारे गठबंधन और हमारे दल को नहीं है। चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा इस्लामपुर के लिए? मैं चुनाव जीतूंगा इस्लामपुर में तो हमारी प्राथमिकता होगी कि जो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, जो हमारे पिताजी का सपना था, सबसे पहले इस्लामपुर का दक्षिणी पूर्वी इलाका, जो आज भी आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी विकास के नाम पर विधवा विलाप कर रहा है, उस इलाके में हम तमाम लोगों के जो समस्याएं हैं उन